इस वीडियो में हम हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, जिसे HLB कहते हैं, के लेआउट मैप को तैयार करना सीखेंगे। यह प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य HLB लेआउट मैप के तत्वों को समझना और प्रगणक द्वारा HLB लेआउट मैप को तैयार करने की प्रक्रिया जानना है। HLB लेआउट मैप में HLB का स्थान, सभी भवनों के बिल्डिंग और जनगणना भवनों की संख्या और स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क शामिल होने चाहिए। लेआउट मैप का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि आपको दिए गए HLB का पूरा क्षेत्र कवर हो जाए। इसमें सभी प्रकार की बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाए जाने चाहिए। यदि सिस्टमैटिक हाउस नंबरिंग उपलब्ध है तो उसे मैप पर दिखाएं, अन्यथा नई नंबरिंग दें। HLB को अलग करने वाली सीमा साफ तौर पर चिन्हित होनी चाहिए ताकि कोई भी हिस्सा या घर छूटे नहीं या डुप्लीकेट ना हो। किसी भी विसंगति की सूचना सुपरवाइजर के जरिए अपने चार्ज ऑफिसर को दें। फाइनल मैप की 2 कॉपी सुपरवाइजर को जमा करें। HLB के नजरी नक्शा निर्माण में विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। HLB की सीमा को एक विशेष डैश डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। पड़ोसी हाउस लिस्टिंग या गांवों के नंबर, नाम चारों दिशाओं में अंकित करें। नक्शे में भवन नंबर के लिए पक्के और कच्चे, आवासीय और गैर आवासीय भवनों को अलग अलग प्रतीकों और नंबरों से दर्शाया गया है। सड़कें और रेलवे लाइन भी विशेष प्रतीकों द्वारा दिखाई गई हैं। पानी से संबंधित विशेषताओं और लैंडमार्क के लिए भी विशेष प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नदी, नहर, तालाब, कुआं, नल, हैंडपंप, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, औषधालय, पंचायत घर और डाकघर। ये तालिका दर्शाती है कि भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर को लेआउट मैप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। विस्तृत अध्ययन के लिए कृपया निर्देश पुस्तिका का संदर्भ लें। HLB लेआउट मैप तैयार करने से पहले सभी लोकेशन डिटेल्स को अपॉइंटमेंट लेटर, प्रिंटेड HLB मैप और CMMS मैसेज से वेरीफाई करें। आप HLO ऐप से HLB मैप की PDF कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। सुपरवाइजर के साथ पूरे HLB एरिया का भ्रमण करें। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। लेआउट मैप बनाने के लिए दी गई खाली शीट का ही इस्तेमाल करें। HLB एरिया में बिल्डिंग नंबरिंग के क्रम को समझें और अगर सिस्टमैटिक नंबरिंग नहीं है तो HLO मैनुअल के अनुसार नंबर आवंटित करें। HLB लेआउट मैप बनाने के प्रमुख सोपान 8 चरणों में विभाजित हैं। पहले 5 चरण 3 दिनों के भीतर पूरे किए जाने हैं, जिसमें मैप को समझना, सड़कों और भवनों को चिन्हित करना शामिल है। पहला चरण HLB मैप को समझना है। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। दूसरा, HLB एरिया को जानें और घूमकर लेआउट समझें। तीसरा, डाउनलोड किए गए मैप और फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर सड़कों और फिजिकल फीचर्स को साफ तौर पर मार्क करें। चौथा चरण, उत्तर पश्चिम से शुरू करके और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए भवनों को उनके प्रकार और इस्तेमाल के अनुसार नंबर दें। पांचवा, महत्वपूर्ण स्थानों को लैंडमार्क बनाएं। छठा, सुपरवाइजर से क्रॉस वेरिफिकेशन करें ताकि कोई एरिया छूटे या ओवरलैप न हो। सातवां चरण, पहले 3 दिनों में तैयार किए गए मैप को ड्राफ्ट मानकर HLO डेटा कलेक्शन के बाद रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से अपडेट करें। आठवां चरण, फाइनल लेआउट मैप की 2 कॉपी सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर को सौंपी जाएंगी। आइए चार्ज अधिकारी द्वारा तैयार HLB लेआउट मैप को देखें, जिसका संदर्भ आप HLO मोबाइल ऐप से भी ले सकते हैं। आप ऐप में HLB मैप सेक्शन में मैप डाउनलोड कर सकते हैं। HLB लेआउट मैप की शीट में 4 मुख्य भाग होते हैं: लोकेशन डिटेल्स, लेजेंड या प्रतीक चिन्ह, प्रगणक और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, और चौथा भाग है मुख्य मैप। मैप में शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट और समाप्ति बिंदु, एंड पॉइंट, चिन्हित होते हैं। स्टेप 1, अपने नियुक्ति पत्र और HLO ऐप से डाउनलोड किए गए मैप को देखकर HLB की सीमा बाउंड्री खींचें। ये HLB के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। स्टेप 2, चार्ज ऑफिसर से मिले HLB मैप का संदर्भ लेकर सड़कों, गलियों, लेन और अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचनाओं को रेखांकित करें। यदि संभव हो तो सड़कों के नाम भी लिखें। स्टेप 3, सभी भवनों को बिल्डिंग नंबर और जनगणना मकानों की संख्या के साथ रेखांकित करें। भवन नंबर के क्रम को दिखाने के लिए तीर के चिन्ह का उपयोग करें। महत्वपूर्ण लैंडमार्क के नाम भी लिखें। ये एक तैयार HLB लेआउट मैप का नमूना है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण जैसे सीमाएं, सड़कें और बिल्डिंग नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया अपनी निर्देश पुस्तिका और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का संदर्भ लें। धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए कृपया हमें @censusindia2027 पर फॉलो करें।